नववर्ष की कुंडली से जाने कैसा रहेगा भारत के लिए अगला एक वर्ष। भारतीय वैदिक एवं ज्योतिषीय परंपरा में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ है। जब सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में एक समान अंशों पर गोचर कर रहे होते हैं तो हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति प्रति वर्ष मार्च अप्रैल में बनती है, जब मौसम में भी सर्वत्र बदलाव आ रहा होता है। इस वर्ष 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे भारतीय समयानुसार हिंदू नववर्ष की कुंडली बनेगी, जिसमें वृष लग्न उदित हो रहा है। संयोग से आजाद भारत की कुंडली भी वृष लग्न की है, जिसमें राहु विराजमान है। इस वर्ष हिंदू नववर्ष की कुंडली में भी वृष लग्न में मंगल और राहु दो क्रूर ग्रह स्थित है, जो समाज में बेहद उथल पाथल लाने वाले हो सकते हैं। नववर्ष की कुंडली में उदय लग्न उस राष्ट्र की स्थापना कुंडली के समान हो तो वह उस वर्ष राष्ट्र के लिए विशेष ऐतिहासिक बदलाव लेकर आने वाला होता है, जैसा इस वर्ष भारत के लिए होने वाला है। नववर्ष की कुंडली में गजब संयोग बन रहा है। चैत्र मास की प्रतिपदा इस वर्ष 13 अप्रैल मंगलवार के दिन होगी, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा तिथि चल रही होती। अतः वर्ष का राजा मंगल होगा। संयोग से 13 अप्रैल को ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण से मंगलवार के दिन मेष संक्रांति होने पर वर्ष के मंत्री या सेनापति का पद भी मंगल ग्रह की झोली में जा रहा है। ऐसा संभवतः कई दशकों के बाद होने जा रहा है कि जब वर्ष के राजा और मंत्री का पद मंगल जैसे क्रूर ग्रह को मिलने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में युद्ध और उत्पात का कारक माना जाता है। जनता के लिए ठीक नहीं ग्रहों का ऐसा संयोग। भविष्य फल भास्कर और वर्ष प्रबोध जैसे ग्रंथों के अनुसार मंगल के राजा और मंत्री बनने पर देश के राजा यानी सरकार बेहद कड़े और जनता के हितों के प्रतिकूल निर्णय लेता है। महंगाई, अग्निकांड, असामान्य वर्षा, बिजली गिरने जैसी घटनाएं अधिक होती है और फसलों को भी नुकसान होता है। ऐसे वर्ष में लोग पित्त संबंधी रोग से अधिक परेशान होते हैं। आधुनिक मत से मंगल के राजा और मंत्री बनने पर देश में आपातकाल और युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। मंगल क्रूर है और युद्ध का देवता भी है, तो इस संवत वर्ष दुर्घटना, विनाश, हिंसा, भूकंप, पुलिस और एयरफोर्स बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। इस साल आगजनी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। शल्य चिकित्सा आधुनिक हो जाएगी। इस साल दुर्घटनाओं के मामले में बहुत बढ़ जाएंगे। इस साल सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएगी। इस संवत वर्ष में आंधी तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बारिश बहुत कम होगी। वही निर्णय संधि शास्त्र के अनुसार संवत 2078 राक्षस नाम से जाना जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार संवत 89वां संवत है और इसे अपूर्ण संवत के नाम से जाना जाएगा। प्रमादी संवत्सर अपना पूरा वर्ष व्यतीत नहीं कर रहा है, इसलिए 90वें वर्ष में पड़ने वाले संवत्सर यानी कि अगला संवत्सर विलुप्त हो जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार वर्तमान में इस बार विचित्र संयोग बन रहा है। यह 90वां साल बाद हो रहा है कि एक वसंत पूरी तरह विलुप्त रहेगा। इससे रोग, भय और राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी और लोगों में अपराध करने की क्षमता भी ज्यादा आ जाएगी। निवेश बढ़ेगा, लेकिन सीमा पर तनाव रहेगा। नववर्ष की कुंडली में लग्न में बैठे मंगल सप्तम और द्वादश के अधिपति है, जबकि इस वर्ष की कुंडली में लग्न शुक्र है, जिनके साथ मंगल का स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। यानी मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे की राशि में होंगे। शुक्र मंगल का यह स्थान परिवर्तन भारत में जहां एक और विदेशी निवेश बढ़ाएगा, तो वही विदेशी व्यक्तियों शक्तियों जैसे चीन और पाकिस्तान से टकराव भी करवा सकता है। संवत 2078 हिंदू नववर्ष की कुंडली में
चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य, पंचमेश बुध तथा तीसरे घर के स्वामी चंद्र के साथ लाभ स्थान यानी एकादश भाव में राजयोग बना रहा है, जिस पर नवम भाव से शनि की दृष्टि के चलते सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य सेवा का विस्तार होगा और कोरोना महामारी के उपचार में तेजी लाई जाएगी। नवम भाव में बैठे शनि और दसम भाव में बैठे गुरु हिंदू नववर्ष की कुंडली में सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने के संकेत दे रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ राज्यों में विशेष व्यवस्था भी लाई जा सकती है। इस बार देखा जाए तो नव संवत्सर पर विचित्र योग बन रहा है। नव संवत्सर राक्षस के नाम से जाना जाएगा। रोग बढ़ेंगे, भय और राक्षसी प्रवृत्ति में भी लोगों में पाई जाएगी। राक्षस संवत्सर में राशियों पर यह रहेगा असर। शनिदेव मकर राशि में स्वग्रही होकर भोग करेंगे। धनु राशि उनकी लाभ तथा कुंभ राशि पर उनकी दृष्टि बनी रहेगी। इन राशियों के जातकों को शनि देव का जाप हितकर रहेगा। कर्क राशि पर शनि की दया बनी रहेगी। वृष राशि के जातकों को राहु दिग्भ्रमित करेगा, इसलिए वृष राशि के जातक राहु का जाप करें। आगामी संवत्सर राक्षस में वृष, कन्या, मकर वर्ष अपेट के साथ ही संवत्सर प्रतिपदा भी अपेट रहेगी। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों पर वामपदा दोष बना रहेगा। राजा व मंत्री दोनों मंगल यानी भौमदेव है। वर्ष का राजा मंत्री का पदभार स्वयं भौमदेव संभाले हुए हैं। भौमदेव की उग्रता पूर्ण दशा में राक्षस नाम संवत्सर होने से जनमानस के उग्रता के साथ राक्षसी प्रवृत्ति का आचरण करने लगेगा। इस संवत्सर में शनि देव को कोई भी विभाग नहीं दिया गया है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। इस संवत्सर वर्ष में विद्वेष, भय, उग्रता, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों में पाई जाएगी। यदा कदा दुर्भिक्ष, अकाल तथा संक्रामक रोगों से संपूर्ण देश प्रभावित रहेगा। गुरु के पास वित्त विभाग रहेगा, धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बुध देव कृषि मंत्री है, जिससे अनाज की कमी नहीं आएगी। चंद्रमा पर देश का रक्षा का भार रहेगा। ये विडंबना ही है कि हमारे समाज में जितनी धूमधाम से विदेशी नववर्ष 1 जनवरी का उत्सव नगरों महानगरों में मनाया जाता है, उसका शतांश हर्ष भी इस पावन पर्व पर दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग इस पर्व के महत्व से भी अभिज्ञ हैं। आश्चर्य का विषय है कि हम पराई परंपराओं के अंधानुकरण में तो रुचि लेते हैं, किंतु अपनी विरासत से अनजान है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।